राधे राधे। कविता ग्रह ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लग्न के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन से हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर है तो आपका मेष लग्न हुआ। ठीक है, तो मेष लग्न के इष्ट देव होंगे आपके सूर्य देव। आपको इनकी उपासना नियमित करनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर 2 नंबर हुआ तो आपका लग्न हुआ वृष। ठीक है, ये आपका वृष लग्न हुआ। तो वृष के जो है वृष लग्न के देव हुए गणेश जी। तो आपको गणेश जी की नियमित उपासना करनी चाहिए। अब मान लीजिए ये आपका यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक, तो आपके हो गए मिथुन लगन। यहाँ पे आ गया मिथुन, ये आपका लग्न 3 नंबर मिथुन का हो गया। तो आपके इष्ट देव कौन से हुए? माँ लक्ष्मी। ठीक है, माँ लक्ष्मी आपकी इष्ट देव हुई। इनकी उपासना आपके लिए जरूरी है, नियमित उपासना इनकी आपको करनी चाहिए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर तो कर्क, यानी आप कर्क लग्न के हैं। तो आपको किसकी उपासना करनी चाहिए? हनुमान जी की। आपके इष्ट देव हो गए हनुमान जी। इनकी उपासना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। ठीक, मान लीजिए अब यहाँ पे 5 नंबर है तो आपका लग्न हो गया सिंह। ठीक, आप सिंह लग्न के हैं तो आपके लिए किसकी उपासना? विष्णु जी की। आपको नियमित विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका कन्या है। ठीक है, 6 नंबर है तो आपकी कन्या लगन हो गई। तो आपके इष्ट देव हो गए शनिदेव। आपके शनिदेव आपके इष्ट देव हो गए। इनकी उपासना आपको बहुत ही शुभ रहेगी, आपको नियमित करनी चाहिए। अब मान लीजिए 7 नंबर है, तुला है, तो आप तुला लगन के हो गए। तब भी आपको शनिदेव की ही उपासना नियमित करनी है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर है, यानी आपकी वृश्चिक लग्न हो गई। ठीक, तो आपको किसकी उपासना करनी चाहिए? विष्णु भगवान, विष्णु जी की आपकी उपासना करनी चाहिए नियमित, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब मान लीजिए आपका धनु लगन है। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर है, ये आपका 9 नंबर है और धनु लगन है आपका। ठीक, तो आपको हनुमान जी की नियमित उपासना करनी चाहिए, आपके इष्ट देव हो गए हनुमान जी। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर है तो आपका हो गया 10 नंबर मिथुन बोस का सॉरी मकर, यानी मकर लगन हो गया आपका। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी की उपासना नियमित करनी चाहिए, वो आपके इष्ट देव। अब मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर है। ठीक है, तो आप कुंभ लगन के हो गए। ठीक, तो आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, नियमित उपासना आपको गणेश जी की करनी चाहिए, आपके इष्ट देव गणेश जी हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर है। ठीक, 12 हो गया, मीन लगन के हैं आप, तो आपको चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए, आपके इष्ट देव हो गए चंद्रदेव।
चंद्रदेव की उपासना और शिव जी की उपासना आपको नियमित करनी चाहिए, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। आज मैंने आपको 12 लग्न के बारे में बताया है कि आपके इष्ट देव कौन से हुए। आप नंबर देख के आप समझ सकते हो और आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हो। धन्यवाद।